गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग महेश कुमार बर्नवाल की पुस्तक है भूगोल यानी जियोग्राफी एक समग्र अध्ययन। इसका हम लोग पूरा अवलोकन करेंगे, यानी हम लोग इसमें देखेंगे कि ज्योग्राफी में कौन कौन सा सब्जी यानी ज्योग्राफी के अंदर किस किस सेगमेंट में पढ़ाई पढ़ी जाती है और इस पुस्तक में क्या क्या दिया हुआ है, हम लोगों के लिए यह कितना उपयोगी है, इसका समग्र अवलोकन करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी, यानी ये कहने का मतलब है कि यह यूपीएससी और पीसीएस की एग्ज़ाम के लिए समान रूप से महत्व रखता है और प्री और मेन दोनों में यह लाभदायक है। तो देखते हैं ये क्या क्या है इसमें। यहाँ देखिए, जो कोई भी इसका जो इंडेक्स है, यानी कि इसमें जो दिया हुआ है कि इसमें क्या क्या पढ़ना दिया इस पाठ में है, यानी इस बुक में है, अगर वही केवल याद कर ले तो उसी से उसका आधा सिलेबस समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसके में तो वो 2 4 5 10 लाइन तो अपने मन से लिख ही सकता है। जैसे देखिए, ब्रह्मांड में इन्होंने दे दिया, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत से लेकर बिग बैंग सिद्धांत व लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर से लेकर आकाशगंगा, और यहाँ देखते चले जाइए क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह, यहाँ तक मतलब यह पूरा सौरमंडल में जो सौरमंडल नहीं, यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड में जो कुछ भी पढ़ना है वो सब कुछ यहाँ दिया हुआ है। जरूरी नहीं है कि उसके पाठ में आपको इसके बारे में बहुत मिले। देखिए 14 नंबर ही पेज पर कितना है, उल्कास्म व उल्कापिंड, पुच्छल तारे या धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, ये सब 14 नंबर ही पेज पर मिल जाएगा। यानी सबके बारे में जो जो भी पॉइंट है, पॉइंट वाइज सब कुछ यहाँ पर टेबल बना दिया गया है बाहर। इस हिसाब से यह पुस्तक अच्छी है। पृथ्वी की गति आती है, देखिए घूर्णन या दैनिक गति, यानी 24 घंटा में जो पृथ्वी घूर्णन अपने अक्ष पर ही राउंड कर लेती है। परिक्रमण यानी कि वार्षिक गति, यानी पूरा पृथ्वी एक वर्ष में जो सूर्य की परिक्रमा करता है उसके बारे में मिलेगा आपको। दिन रात का छोटा व बड़ा होना, पृथ्वी पर दिन रात की स्थिति, ऋतु परिवर्तन, ज्वार भाटा, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, इसी तरह सब कुछ मिलेगा। फिर आपको अक्षांश व देशांतर या और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा व समय के बारे में तो सब कुछ मिल जाएगा इसमें। और ये हो गया आपका क्या, ये सामान्य भूगोल था। उसके बाद था भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में औसल मंडल, इसके बारे में कौन कौन सी परिकल्पनाएं हैं यानी संकल्पनाएं कहिए। फिर पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद में चट्टाने, अंतर्जात बल, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, भूकंप व सुनामी, इन सब का डिटेल है नीचे। ज्वालामुखी, बहिर्जात बल में सब कुछ यहाँ देखिए, अपक्षय, अपर्दन। फिर यहाँ देखिए सागरीय जल, हिमानी, परिहिमानी, पवन और महाद्वीप एवं प्रमुख प्रायद्वीपीय भूपटल के विभिन्न ऊंचाई रिलीफ के बारे में दिया है, जैसे कि पर्वत, भूसन्नति, पठार, मैदान, मरुस्थल, द्वीप, जल संधियाँ, झील, नदियों के अपवाह तंत्र व प्रतिरूप, विश्व की प्रमुख नदियाँ। आगे देखिए जलमंडल में आपको सब कुछ मिल जाएगा। महासागरीय नितर ऊंचा अवच, उसमें महासागर के अंदर का जो बनावट है, जैसे निगम महाद्वीपीय, निमग्न तट, निम्नमग्न ढाल व उत्थान, महाद्वीपीय या महासागरीय नितल मैदान, जलमग्न कटक व नितल पहाड़ियाँ, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। फिर प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर का जो नितल ऊंचावच है उसके बारे में देखेंगे। फिर महासागरीय तरंग व धाराएं, जैसे कि महासागरीय तरंग क्या है, धाराएं क्या है, उसमें प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर की धाराएं जो भी ठंडी और उष्ण दोनों के बारे में पढ़ेंगे। फिर सागरीय जल में तापमान व लवणता, महासागरीय निक्षेप व प्रवाल भेदियाँ, यानी कि जो सागर के जल में उसका तापमान और सलाइनिटी में जो डिफरेंस है क्यों हुआ है और उसमें क्या क्या निक्षेप है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर वायुमंडल में आपको देखिए वायुमंडल का संगठन व संरचना, उसके सारे सब कुछ मिल जाएगा आपको। फिर वायुमंडलीय दाब व पवन के बारे में है यहाँ, स्थानीय पवन, जेट स्ट्रीम, आकर्षण चरण तथा दक्षिणी दोलन और आर्द्रता एवं वर्षण इससे संबंधित है। वायु राशि, वताग्र व चक्रवात, यह मेन के लिए बहुत ही हॉट टॉपिक रहता है, हर बार क्वेश्चन आता है इसमें से। फिर जैवमंडल में आपको विश्व की मिट्टियाँ इससे संबंधित जितने भी टॉपिक हैं सब यहाँ पर है, देखिए। फिर विश्व के प्रमुख बायोम, यह बीपीएससी में हर बार इसमें से एक नए क्वेश्चन आना तय रहता है। और पारिस्थितिकी तंत्र व पर्यावरण संरक्षण व विकास की दिशा में किए गए कुछ प्रमुख प्रयास है, वो अभी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस हिसाब से यह बुक अच्छी है
और आर्थिक भूगोल में कृषि में फसलें, फिर उसके बाद में कौन उत्पादक देश हैं, कृषि की इतिहास पर कुछ जान लेंगे। उसके बाद में कृषि के प्रकार, उसका तकनीक, और पूरी दुनिया में वनस्पतियों का वर्गीकरण। फिर एक कृषि का प्रकार होता है स्थानांतरणशील कृषि, यानी स्लैश एंड बर्न या कर्तन एंड दहन कृषि, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर कृषि के प्रकार एवं पद्धति के कुछ नाम है वो भी जानेंगे। और पशुपालन एवं मत्स्यन में भी है देखिए। और विश्व के प्रमुख खनिज संसाधन है, खनिज के प्रकार है, सब कुछ यह मिलेगा। और विश्व के प्रमुख उद्योग हैं, उसका वहाँ पर क्या होगा, तो पॉइंट वाइज होगा। और विश्व में परिवहन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन है। और मानव भूगोल में क्या मिलेगा आपको, तो विश्व की प्रजातियाँ व जनजातियाँ, जितने भी टॉपिक हुआ है। और पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण कहाँ है, कैसे है, क्यों है। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत, माल्थस महोदय का निगेटिव सिद्धांत, फिर मार्क्स का सिद्धांत, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, सब है। फिर प्रवास या स्थानांतरण यानी प्रवास का नियम क्या है, गांव से गांव, गांव से शहर, शहर से गांव, ऐसा क्यों हुआ, ये सब कुछ देख लेंगे। फिर कुछ रिपोर्ट है। उसके बाद नगरीकरण, नगरीकरण में भारत का क्या स्थिति है, कितना % नगरीय आबादी है, नगरीकरण क्यों आवश्यक है, क्यों हो रहा है, उसकी विकास की अवस्थाएँ क्या क्या होती हैं, ये सब पढ़ेंगे। फिर आपको मेट्रोपॉलिटन सिटी, मेगापोलिस सिटी, इन सब के बारे में पढ़ाया जाएगा। फिर मानव विकास रिपोर्ट में HDI है, HDI रिपोर्ट 2010, HDR और लिंग असमानता सूचकांक और बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, मानव विकास रिपोर्ट, इतना देख लीजिए। ये सबको अपडेट करना पड़ेगा। और आगे बढ़ते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी दिया हुआ है इसमें। और विश्व का क्षेत्रीय भूगोल में एशिया, एशिया के सारे देश देखिए। एशिया के बाद आपको मिलेगा यूरोप, यूरोप के भी लगभग नहीं, प्रमुख देश हैं। उसके बाद अफ्रीका, अफ्रीका के भी देश का लिस्ट है यहाँ पर कुछ है। उत्तर अमेरिका के 2 है, संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा, यानी मेक्सिको को नहीं दिए। और दक्षिण अमेरिका में मात्र ब्राज़ील और अर्जेंटीना, बाकी को छोड़ दिए हैं। ओशनिया में अच्छी पकड़ है, ऑस्ट्रेलिया से लेकर किरिबाती, टवालू, पोलिनेशिया, इन सब के बारे में है। यहाँ बार बार क्वेश्चन आता है कि मेलोनेशिया, माइक्रोनेशिया व पोलिनेशिया में क्या डिफरेंस है, यह आपका क्लियर हो जाएगा इसमें। और अंटार्कटिका है। और भारत का भूगोल में भारत एक सामान्य परिचय है, उसका भौतिक पहलू यानी भारत की भूगर्भिक संरचना, भारत के भू आकृतिक प्रदेश, और प्रदेश के बाद अपवाह तंत्र में 3 होता है मुख्य रूप से, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र, ये हिमालय साइड, और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ। और जलवायु भारत का कैसा है, इस पर मानसून का प्रभाव मिलेगा आपको। और भारत की मिट्टी में सबसे प्रमुख जलोढ़ मिट्टी, और सबका दिया हुआ है। भारत की प्राकृतिक वनस्पतियाँ क्या क्या है, और जैवमंडल, आरक्षित क्षेत्र, वन्य जीव अभयारण्य, उसमें आपको मुख्य रूप से राष्ट्रीय उद्यान, बाघ परियोजना, फिर हाथी परियोजना, गिद्ध संरक्षण परियोजना, गिर जो गुजरात में है, हंगुल, कस्तूरी मृग, लाल पांडा, मणिपुर थामिन परियोजना, कछुआ संरक्षण, गेंडा संरक्षण, जितना है सब कुछ है आपको। फिर पर्यावरण व पर्यटन में भी यहाँ देखिए 61 से 65 तक मिलेगा सब कुछ पढ़ने को। और आर्थिक खंड में भारत की कृषि पर सब कुछ है यहाँ देखिए। भूमि सुधार, हरित कृषि, प्रमुख हरित कृषि जलवायु प्रदेश, यह बहुत अच्छा टॉपिक है। और आगे देखते हैं, उससे संबंधित जितने सारे योजना है उन सब का नाम है। और सिंचाई व बहुउद्देशीय परियोजना में पूरा नाम देख लीजिए। एक तरफ से दामोदर घाटी परियोजना से शुरू किए हैं, और टोटल नाम यहाँ दिया हुआ है, देख लीजिए। और उसे यहाँ देखिए, बांध पुनर्वास और सुधार योजना, यानी जो बांध होगा तो उसमें जनता जब व्यवस्थापित होती है, उसके लिए सरकार के द्वारा क्या क्या किया गया है वह भी दिया है। और फिर यहाँ देखिए, कावेरी जल विवाद, नदी बेसिन विकास कार्यक्रम, इन सब जल संभर यानी वाटरशेड प्रबंधन के बारे में भी दिया हुआ है। वर्षा जल संचय, यानी कहें तो पूरा जो NCERT है, NCERT का यह पूरा सार है। भारत का पशु संसाधन, गाय, बैल, भैंस, ऑपरेशन फ्लड यानी दूध श्वेत क्रांति से संबंधित है। फिर उसके बाद में जितने सारे मिशन चले हैं वो सब है। भारत के खनिज संसाधन, यहाँ खनिज का वर्गीकरण होगा, एक लौ होगा, एक अलौ होगा, एक ईंधन होगा, एक गैर ईंधन होगा, एक जीवाश्म होगा, एक नवीकरणीय होगा। इन सब में पढ़ने को मिलेगा आपको। आगे बढ़ते हैं, और फिर आगे देखिए यहाँ उद्योग में औद्योगिक स्थानीकरण, औद्योगिक प्रदेश व औद्योगिक संकुल में अंतर, यह मेन बार एग्जाम में आता है। औद्योगिक रूप से पिछड़े प्रदेश, नई औद्योगिक नीति। और भारत के उद्योग, यहाँ देखिए, विनिर्माण उद्योग में आयरन स्टील यानी लौह इस्पात, सीमेंट उद्योग, रासायनिक उर्वरक से लेकर टोटल है, एक बार पढ़ लेंगे, कहीं भी दिक्कत ना होगी। फिर भारत में परिवहन में सड़क परिवहन में प्रमुख सड़क का नाम है, फिर रेल परिवहन, और
रेल के बाद में क्या मिलेगा आपको, वायु परिवहन और जलमार्ग है। जलमार्ग में इनलैंड वाटर एंड सी वाटर यानी समुद्रीय जलमार्ग, उसका तो पाइपलाइन नेटवर्क के बारे में भी दिया हुआ है। फिर मानवीय पहलू में भारत की प्रजातियाँ व जनजातियाँ और भारत की जनसंख्या का क्या हाल है, 2011 की जनसंख्या रिपोर्ट के बारे में मिलेगा आपको पढ़ने का। फिर भारत में जनांकी गुण यानी आयु संरचना, कारिक संरचना व कारिक सहभागिता सब कुछ मिलेगा। भारत में नगरीकरण, यहाँ देखिए पूरा लिस्ट है, पहुँच करके पढ़ लीजिएगा। और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश से प्रमुख फैक्ट है, वह लगभग 8 पेज में है। और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जैसे कि भौगोलिक विचारधारा, प्राचीन काल, पूर्व व उत्तर मध्यकालीन भूगोल, पुनर्जागरण काल, आधुनिक काल, कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत व उसके प्रतिपादक, प्रमुख भौगोलिक खोज व खोजकर्ता, मानचित्र की रेखाएं, इतना सारा है सब कुछ, यहाँ देखते चले जाइए, ये सब है। और सबसे पहले हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे तो सामान्य भूगोल। सामान्य भूगोल यानी इसमें यूनिवर्स और पृथ्वी की गतियाँ यानी पृथ्वी की कलाएँ और अक्षांश, देशांतर तथा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा व समय के बारे में हम लोग वीडियो नंबर 1 में यानी लेक्चर 1 लेकर आएंगे। तब तक आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।